नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम में ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की विभिन्न विषयों में। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की यहाँ पर साथियों तैयारी करवाई जाएगी आपकी। इसके वीडियोज़, नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू वगैरह के माध्यम से हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं साथियों। विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से और फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से। इन सभी चीज़ों के लिंक साथियों आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप सभी हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ना केवल एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ साथियों, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, सीटेट, एचटेट इत्यादि स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे साथियों, बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पीछे के बारे में बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है हर बार नए जुड़ जाते हैं उनके लिए, कि इससे पहले हमारा बौद्ध धर्म चल रहा था। बौद्ध धर्म का लास्ट मूवमेंट पे एक दो पॉइंट्स बच गए थे, वो मैं वर्बली बता देता हूँ। एक तो साथियों बौद्ध धर्म का अंत कैसे हुआ, और एक बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रमुख 8 स्थान, 8 जो स्थान हैं जहाँ से, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जहाँ पर जन्म हुआ, उनकी ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, मृगदाव में, मृगदाव सारनाथ में है। ठीक है, और उसके बाद स्तूप बने हुए हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रमुख उनसे जुड़े हुए महास्थान हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। साथियों देखिए, बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था मौर्योत्तर काल में, लेकिन ये सीमित हो गया था, कुछ मौर्यों के बाद में सीमित हो गया था। कुछ प्रमुख कारण रहे थे जिनके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या था कि अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, उनकी 10वां शासक था मौर्य काल में, प्रमुख 10 शासक हुए साथियों। 10वां जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी उन्हीं के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि कट्टर ब्राह्मणवादी था। और उन्होंने, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बौद्धों को सताया और बौद्धों को किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया। इस वजह से भी जो है राज्य के संरक्षक ना मिलने के कारण से भी बौद्ध धर्म जो है सीमित हो गया था। एक दूसरा कारण क्या रहा था कि मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार। मठों में साथियों भ्रष्टाचार हो गया था। उनके जो मुनि थे, क्या बोलते हैं, आचार्य वगैरह थे, वो भ्रष्ट हो गए थे। ठीक है, पैसों को ले दे कर, जैसे कि आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो कुछ आश्रम ऐसे हैं, कुछ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कुछ ये जो धार्मिक स्थान है, इनमें आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार भी है और इनके ऊपर समय समय पर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं। ठीक है ना केवल मंदिर बल्कि कोई भी धार्मिक स्थल हो साथियों, मैं सभी को ही इक्वल मानते हुए यहाँ पर उनके आलोचना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, हमारे सामने होता आया है। ठीक है, दूसरा कि मठों में भ्रष्टाचार हुआ था, इसकी वजह से लोगों का रुझान कम हो गया था। दूसरी बात सॉरी, इसी को और आगे बढ़ाते हुए, एक मठ में अल्कोहल, शराब बनाए जाने के भट्ठी के प्रमाण मिले हैं साथियों। एक बुद्धिस्ट मठ में शराब बनाए जाने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर दारू बनाने की भट्ठी मिली है वहाँ पर। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर दुराचार होना शुरू हो गया था, तो इस वजह से लोगों का रुझान कम हो गया। तीसरा पॉइंट, खंडन करना, बौद्ध मत का खंडन किया गया। बाद के जो वैष्णव धर्म के, हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ सुधारवादी उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का खंडन किया। जैसे कि सबसे प्रमुख इसमें आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे साथियों, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले थे और केरला, कलाड़ी नामक स्थान पर केरला में उनका जन्म हुआ था। तो वो बहुत बड़े समर्थक थे, क्या बोलते हैं इसके, आधुनिक हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं उसके। और उन्होंने खंडन किया था बौद्धों को उन्होंने पुस्तक लिखी थी खंडनी करके। ठीक है, तो उसके माध्यम से उन्होंने खंडन किया था और बहुत सारे बौद्धों को शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित भी किया था उन्होंने अपने समय में। ठीक है, तो इस कारणवश भी लोगों का रुझान कम हो गया।
बुद्धोत्सव की तरफ, और विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों ने भी साथियों बहुत ज़्यादा इनको सताया था बुद्धिस्टों को, क्योंकि बुद्धिस्ट साथियों कोई अपने स्वयं की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाते थे, ये शांति प्रियता में रहते थे, अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो, इस तरह की उसमें लगे रहते थे। तो स्वयं के संरक्षण के लिए चूंकि दूसरों पर निर्भर थे, राजाओं पर निर्भर थे, राजाओं ने दृष्टि अपनी हटा ली, तो फिर क्या हुआ, अकेले पड़ गए। तो जो बाहर से आक्रमणकारी आए उन्होंने उनका नुकसान किया कुल मिलाकर के। जैसे कि साथियों ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा जो है हिंदुस्तान में नहीं है, नेपाल में नहीं है, खड़े बुद्ध की सबसे बड़ी प्राचीनतम मूर्ति जो है वो अफगानिस्तान में है, बामियान में, आपने सुना होगा। और बामियान की सोच के देखिए साथियों, किसी जमाने में अफगानिस्तान के बामियान के आसपास के क्षेत्रों में बुद्ध रहा करते थे, इसी कारण वहां पर सबसे बड़ी बुद्ध की 2 प्रतिमाएं हैं, ठीक है, जिसको कि तालिबानियों ने खत्म कर दिया। तालिबानियों ने बारूद लगा करके और उसको उड़ा दिया, ठीक है। क्यों उड़ाया, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती नाजायज है, बुत परस्ती को नहीं मानते वो लोग, मूर्ति पूजा को खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। जो वादियों की बात कर रहा हूँ, सभी ऐसे नहीं हैं साथियों, बहुत अच्छे लिबरल भी हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे कट्टरवादियों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बामियान की मूर्तियों को तोड़ा था, तालिबान ने। कहाँ पर, बामियान में, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में है, ठीक। आप देखेंगे यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे सर्च करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, संदर्भ इसका मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये बुद्धों के बारे में 2 फैक्ट्स थे, एक तो महास्थान, कौन कौन से जुड़े हुए महास्थान है महात्मा बुद्ध से, और दूसरा उनका पतन के क्या क्या कारण रहे थे। क्लियर हुआ। अब हम उससे थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आज का चैप्टर मेन कौन सा हमारा, षड दर्शन, 6 दर्शन जिसको बोल देते हैं। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, अब जरा एक एक करके इन पर डिस्कस कर लेते हैं हम साथियों। षड दर्शन, 6 दर्शन हुए हैं हमारे फिलोसफी के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, साइकोलॉजी फिलोसफी में, ठीक है। सांख्य दर्शन, ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है साथियों। सांख्य दर्शन जो कि इसके प्रतिपादक हुए थे कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हुए। उन्होंने इसके ऊपर सांख्य कारिका करके ग्रंथ लिखा था, जो उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, उसका क्या नाम था साथियों, सांख्य कारिका, ठीक है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है ये, दर्शन है सांख्य दर्शन जो है, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे, और सांख्य कारिका उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने साथियों रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की कल्पनाएं दी हैं, यानी कि हमारे हिंदुइज्म में भी है रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण भगवान शिव को मानते हैं हम, कि क्या बोलते हैं, जन्म देने वाला ब्रह्मा, पालन करता, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा, सृष्टि का पालन करने वाला विष्णु, और सृष्टि का संहार करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला शिव। तो ये 3 तत्व हैं, इसके प्रमुख तत्व हैं, कौन से, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, 3 तत्वों की प्रधानता रही है इसमें। तो ये अच्छे से देख लीजिए इसको आप, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता हमारा योग, इसके प्रवर्तक जो हैं साथियों पतंजलि हुए हैं। पतंजलि के प्रवर्तक, इन्होंने योग सूत्र की पुस्तक लिखी थी, योग सूत्र पर भाष्य लिखा था इन्होंने, ठीक है। और इसके जो प्रमुख हैं, अष्टांगिक योग है, योग सूत्र में जो पुस्तक लिखी गई है उसका प्रमुख सार क्या है, अष्टांगिक योग। योग के 8 अंग माने गए हैं मेन, कौन कौन से माने गए हैं साथियों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 जो हैं साथियों प्रमुख इसके अंग हैं, किसके, योग के, इसलिए इसको अष्टांग योग बोला गया है। क्या बोला गया है, अष्टांग योग। इसके 8 प्रमुख अंग हैं, और इन 8 अंगों के आगे उपांग बना दिए गए हैं, डिवीजन और सब डिवीजन, कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है इनको आगे, ठीक है। मार कर गिर गया, ठीक है। तो यहां पर, और इसको वर्ल्ड वाइड किसने किया, आधुनिक संदर्भ में अगर हम देखें तो बाबा रामदेव ने। इससे पहले भी योगाचार्य हुए हैं साथियों, ऐसी बात नहीं कि बाबा रामदेव ने सब कुछ किया, नहीं, पर इससे पहले भी और भी योगाचार्य हुए जिन्होंने योग को पूरे विश्व में फैलाया है। लेकिन बाबा रामदेव ने आधुनिक संदर्भ में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कर दिया इसको। नेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं हम। तो जरा बताइए इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, कब मनाया जाता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बताइए इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो इससे आगे आता है हमारा न्याय। तीसरा दर्शन कौन सा साथियों, न्याय दर्शन।
जुडिशरी सिस्टम बोले तो आधुनिक संदर्भ में। तो इसके जो हैं प्रतिपादक थे गौतम, महर्षि गौतम इसके प्रतिपादक माने गए हैं साथियों। इन्होंने न्याय सूत्र लिखा था जो कि प्राचीनतम विधि शास्त्र है। क्या है? प्राचीनतम विधि शास्त्र है। तर्क शास्त्र के ऊपर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ जो है न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र को मानते हैं जुडिशरी सिस्टम बोले तो। ठीक है, इसमें 16 पदार्थों को माना गया है। ठीक है, और इसमें प्रमाण है, प्रमाण के 4 अंग माने गए हैं साथियों। किसी भी सत्य को जानने के लिए उसके 4 चरण माने गए हैं। चार चीज़ों से हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। न्याय के में कौन कौन से हैं साथियों? प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो वीडियो में, तो नोट कर लीजिए, शब्द प्रमाण है ये, शब्द प्रमाण। ठीक है, ये 4 प्रमाण माने गए हैं न्याय सूत्र के अंदर महर्षि गौतम ने, न्याय दर्शन के अंदर। ये होगा क्लियर? ठीक है, हालांकि ये इनको अच्छे से पढ़ लीजिए साथियों। प्रमाण ये हमारे फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये जो है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप। वैशेषिक विशेष स्थिति को कहते हैं साथियों। वैशेषिक जो दर्शन इसके प्रतिपादक कणाद को माना गया है, जो कि कण 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 करते। इसके पीछे एक स्टोरी भी है साथियों कि जो महर्षि हुए थे वो अपने ही काम में लगे रहते थे और वो कण 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 बहुत ज़्यादा बार रिपीट करते थे, बोलते रहते थे। तो लोगों ने उनको कणाद की उपाधि दे दी थी महर्षि की, कणाद है। तो कण यानी कि एटम की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। ऐसा नहीं है कि परमाणु जो इसको मानते हैं हम, अणु और परमाणु है, एटम जिसको बोलते हैं कि आज की साइंस ने इसको खोजा, ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में भी साथियों अवधारणाएं रही हैं, कण और परमाणु और कण की अणुवाद और परमाणुवाद, तो वहीं से स्टार्टिंग मानी गई है। ठीक है, महर्षि कणाद से। तो वैशेषिक सूत्र लिखा इन्होंने, वैशेषिक दर्शन पे वैशेषिक सूत्र लिखा, जिसमें कि परमाणुवाद की संकल्पना दी गई है और पंच महाभूत तत्व की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है साथियों? पंच महाभूत तत्व। इनका मानना है कि कोई भी वस्तु जो है 5 महाभूत तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन सी? आपको पता होना चाहिए साथियों, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत तत्व हैं जिससे कि सभी चीज़ें मिलकर बनी होती है। इसीलिए हमारा शरीर को भी पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाता है मृत्यु के बाद में। ठीक है, पंच महाभूत तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है और उसी बाद में मृत्यु के बाद वो विलीन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, 24 गुण और 9 द्रव्य मानते हैं ये। 24 प्रकार के गुण और 9 प्रकार के द्रव्य। द्रव और द्रव्य में डिफरेंस होता है साथियों। द्रव लिक्विड होता है, द्रव्य एक पदार्थ होता है। तो 9 प्रकार के पदार्थ, द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मीमांसा के प्रवर्तक साथियों जैमिनी माने गए हैं और ये इनके ऊपर भाष्य लिखा था शबर स्वामी ने। जैमिनी इसके प्रवर्तक माने गए हैं मीमांसा के, पूर्व मीमांसा भी बोल देते हैं इसको। इसके प्रवर्तक जैमिनी थे और शबर स्वामी ने इसके ऊपर भाष्य लिखा था। बाद में इस पर कुमारिल भट्ट ने भी लिखा है। ठीक है, वेदांत साथियों बहुत उपनिषदों से ही निकल करके आया हुआ एक दर्शन है जिसको वेदांत दर्शन मानते हैं। वेदों से भी कुछ लोग इसको जोड़ देते हैं। तो वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो बादरायण थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा साथियों। बादरायण ने क्या लिखा था? वेदांत के ऊपर ब्रह्मसूत्र की रचना की थी और भाष्य लिखे गए थे बाद में 2 भाष्य लिखे थे। किसने लिखे थे साथियों? शंकराचार्य और रामानुज। शंकराचार्य और रामानुज जो साथियों 8th सेंचुरी में हुए थे, उन्होंने, हालांकि शंकराचार्य को जन्म को लेकर के भी मतभेद है साथियों, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को लेकर के 1300 साल का एरर आ जाता है, ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य के जन्म तिथि को लेकर के भी एरर है। विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि शंकराचार्य का जन्म जो है 700, जैसे कि आधुनिक इतिहास का 788 ईस्वी केरल के कलाड़ी में मानते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो विद्वान मानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म इसका शंकराचार्य जी को जो जन्म जो है 1300 साल, लगभग 1300 साल और पीछे इनकी डेट जो जन्म की तिथि है वो और पीछे जाएगी। ईसा से भी पहले हुए थे ये। ठीक है, तो अगर मान लो 1300 साल घटा दिए जाए आज के संदर्भ में, 7वीं शताब्दी से लेकर के 1300 संदर्भ घटा दिया जाए उसमें से, तो लगभग 8th BC पहुँच जाएगा हमारा। 8th BC के आसपास इसका जन्म माना गया है। विद्वानों का एक वर्ग ये मानता और उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें खाली आपकी नॉलेज के लिए है ताकि इन भविष्य में कोई ऐसा
कोई संदर्भ मिले तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सको। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा साथियों, मेरे को थोड़ा पेन है आज यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी दिक्कत है, तो आराम आराम से चलेंगे आज हम। तो शंकराचार्य और रामानुज शंकराचार्य और रामानुज ने इसके ऊपर 2 भाष्य लिखे थे बाद के समय में। ठीक है, तो ये हमारा षड दर्शन था, 6 प्रमुख प्रकार दर्शन थे। इनके प्रवर्तक कौन हुए, इनके ऊपर भाष्य कौन कौन से लिखे गए हैं, और इनसे जुड़े हुए कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या दिया है, क्या क्या उनकी देन है, और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसके और आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम थोड़ा सा इसी टॉपिक पे और आगे चर्चा कर लेते हैं। हमारा धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, 7th चैप्टर साथियों। इसमें हमने पढ़ा था पहले जैन धर्म के बारे में, फिर बौद्ध धर्म के बारे में, और उन्हीं दोनों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के बारे में साथियों। उसके बाद हमारा आ गया था षड दर्शन। इससे पहले 6 प्रमुख दर्शन जो थे हमारे, उनके ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया। चूँकि ये साथियों धर्म सुधार आंदोलन है, तो विभिन्न प्रकार के धर्मों के ऊपर और संप्रदाय, मत, पंथ, मजहब जितने भी हुए हैं मेन उनके हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सब के ऊपर हम बारी बारी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शैव धर्म। तो साथियों सभी जानते होंगे कि शिव भगवान शंकर को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो शैव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका प्राचीनतम संदर्भ अगर देखा जाए तो साथियों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका पाया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, कनिंगम को जो मोहर दी गई थी ना साथियों, कनिंगम जो थे महोदय, उनको एविडेंसेस मिले थे प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, जिसको कि आद्य पुरुष भी बोल देते हैं। और एक मोहर मिली है जो कि पद्म मुद्रा में है, बोले तो तपस्या की मुद्रा में है साथियों। ठीक है, और उसको आद्य शिव माना गया है। और हड़प्पा सभ्यता से नटराज की भी मूर्ति मिली है। नटराज की मूर्ति सभी जानते होंगे, नटराज की मूर्ति जो है शिव का ही एक रूप है नटराज, जो कि नृत्य की मुद्रा में होता है। ठीक है, बाल बिखरे होते हैं, बालों को कुछ बालों में का डिजाइन सांप की तरह भी बना दिया जाता है कुछ मुद्राओं में। ठीक है, तो वो आद्य नटराज, आद्य शिव वो बोल देते हैं उनको। तो यूनानियों ने साथियों इनको डायोडोरस बोला है। खासतौर से मैगस्थनीज की इंडिका अगर आप पढ़ोगे तो उसमें उसने शिव को डायोनिसस और कृष्ण को हेराक्लीज बोला है। मैंने खुद इंडिका पढ़ी है, पीडीएफ आजकल बहुत एक्सेस हो गया है, इजीली हो गया एक्सेस करना चीज़ों को, तो पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं डिटेल के लिए। ठीक है, तो डायोडोरस यूनानियों ने इसको डायोडोरस बोला साथियों। दक्षिण भारत में इनका ही एक दूसरा रूप हो जाता है, जिसको कि वो लोग विरूपाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरूपाक्ष बोलते हैं दक्षिण भारत के लोग, तो उसके ऊपर। ठीक है, इन्हीं का एक बड़ा 2 पुत्र माने गए हैं शिव के, एक कार्तिकेय और दूसरा गणेश भगवान। तो कार्तिकेय जो है उनको स्कंद भी बोल देते हैं, और दक्षिण भारत में मुरुगन बोलते हैं, मुरुगन देवता, या अयप्पा भी बोल देते हैं। अयप्पा का मंदिर दक्षिण भारत में साथियों बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें, बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अयप्पा के मंदिर का वहाँ का नियम है साथियों कि 8 साल से लेकर के और 50 साल के लगभग तक की जो महिलाएं हैं वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ज़्यादातर महिलाओं को प्रवेश करने ही नहीं देते हैं, या करने भी देते हैं तो वो 8 साल की छोटी बच्ची हो, और या फिर वो बुजुर्ग औरत हो, ज़्यादा ही बुजुर्ग हो, यानी कि रजनोवृत्ति से प्रभावित महिला, क्योंकि हमारे साथियों लड़कियां भी होंगी हमारे व्यूवर्स में से, तो सभी समझदार हैं कि जो रजनोवृत्ति की जो अवस्था होती है उस अवस्था के से संबंधित महिलाओं का प्रवेश वहाँ पर वर्जित है, वो उनका नियम है ऐसा। ठीक है, तो उसको लेकर के कुछ लोगों ने PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में जेंडर जस्टिस को लेकर के, कि जब पुरुष जा सकता है तो महिला क्यों नहीं जा सकती। तो ये बहुत बड़ा कुछ साल पहले विवाद चला था इसमें, और इसी के अगेंस्ट कुछ लोगों ने फिर हाजी अली दरगाह जो बम्बई में है उसको ऊपर भी केस किया था कि जब वहाँ मंदिरों में औरतें जा सकती हैं, ठीक है, जेंडर जस्टिस वहाँ इक्वलिटी आप ला सकते हो, तो दरगाहों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर और ये सूफी संतों की बाज़ारों के ऊपर महिलाएं क्यों नहीं जा सकती। तो ये फिर आपस में हिंदू मुस्लिम का कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो बाद में सरकार को दखल देना पड़ा था इसमें, और वो मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था। ठीक है, आपको साथ इसलिए बताना पड़ रहा है तो कि ताकि करंट में क्या चल रहा है उन चीज़ों को मैं आधुनिक रूप से इसलिए जोड़ देना चाहता हूँ, ताकि उन चीज़ों को आप इजीली एक्सेस कर सको, इजीली समझ सको।
ठीक है। तो लोग कहते हैं कि पहले होता था, नहीं साथियों, पहले भी होता था, मध्यकाल में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और इन फ्यूचर में भी होगा। तो ये चारों चीज़ों को आपको संदर्भ में इकट्ठा मिक्सअप लेकर के चलना पड़ेगा। आपकी माइंड सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सको इजीली, ठीक है ना, चीज़ों को अच्छी तरह से सोच समझ करके देख सको। आपकी थिंकिंग जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो कार्तिकेय को स्कंद और मुरुगन बोलते हैं। चोल साथियों जो थे वो सभी शैव थे, शैव धर्म को मानने वाले थे दक्षिण भारत के अंदर, और वहाँ पर शैव संत जो हुए थे उनको नायनार बोला गया है। कृष्ण को मानने वाले अलवार, जिनकी संख्या 12 थी, और शैव को मानने वाले नयनार, जिनकी संख्या 63 थी। 63 संत जो हुए वो नयनार हुए थे। अब शैव से जुड़े हुए संप्रदाय ले लेते हैं साथियों। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें पंचायतन मूर्ति का भी उल्लेख मिलता है, 5 देवताओं का। खैर वो आगे पढ़ाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो ये टॉपिक, ठीक है। कौन कौन से संप्रदाय हैं शैवों के? पाशुपत संप्रदाय साथियों, जो कि 2nd BC, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकाश में आया था, और जिसके की संस्थापक लकुलीश माने गए हैं। कौन माने गए हैं? लकुलीश, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कापालिक संप्रदाय। शैव का ही एक संप्रदाय है कापालिक, जो कि भैरव से जुड़े हुए हैं। कुछ उत्तर भारत में ज़्यादातर घरों में साथियों होली और दीपावली की जब पूजा होती है तो देवी के साथ साथ भैरव की भी पूजा करते हैं, और भैरव के भोग के लिए वो साथियों कुछ ड्रिंक, अल्कोहल का यूज किया जाता है उत्तर भारत के ज़्यादातर घरों में, ठीक है। हो सकता है कुछ घरों में ना यूज किया जाता हो, लेकिन कुछ घरों में इस्तेमाल किया जाता है आज भी, तो वही भैरव, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय साथियों, इनकी स्थापना बसव ने की थी। बसव जो एक विद्वान पुरुष हुए थे, उनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसको लिंगायत बोलते हैं। ये 12वीं शताब्दी में प्रकाश में आया था साथियों, 12th सेंचुरी में, और दक्षिण भारत में ज़्यादातर फैला था, जो कि कर्नाटक और उससे आधुनिक कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्रों में इनका प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की स्थापना साथियों 11th सेंचुरी में, जो 10th सेंचुरी में जो की थी, मत्स्येंद्र नाथ से मानी गई है। मत्स्येंद्र नाथ से मानी गई है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्य के प्रवर्तक जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे, जो कि आधुनिक पेशावर के आसपास क्षेत्रों में से शुरुआत हुई थी। आधुनिक पेशावर बोले तो पाकिस्तान में एक स्थान है साथियों पेशावर, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में 11वीं शताब्दी में इसमें गुरु गोरखनाथ इससे जुड़ गए थे, उन्होंने इस संप्रदाय को बहुत बड़ा फैलाया दिया था साथियों। गुरु गोरखनाथ एक दिव्य पुरुष थे, जो कि जिनके पास की दिव्य शक्तियाँ भी थी, बताते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये नाथ संप्रदाय था, मत्स्येंद्र नाथ से शुरुआत हुई, बाद में गुरु गोरखनाथ ने इसको और बड़ा कर दिया था। आज भी अगर आप देखोगे तो नाथ से जुड़े हुए संप्रदाय बहुत मिल जाएंगे आपको। झाड़ फूंक करने वाले जो, और पहले, अब तो खैर बैन लगा दिया सरकार ने, नहीं तो पहले सांप का खेल दिखाने वाले जो होते थे वो नाथ संप्रदाय थे। कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण करते थे ना, नाथ संप्रदाय के लोग ही होते थे वो, जिनको जो कि बाबा बालक नाथ को, मत्स्येंद्र नाथ को और गुरु गोरखनाथ को मानते थे। तो ये क्लियर हुआ हमारा। देखिए साथियों, थ्योरिकल हमें डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आधुनिक जो पैटर्न है साथियों वो कॉन्सेप्ट बेस हो गया है, थ्योरिकल बेस हो गया। थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप उसी में से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं, इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, खाली फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे, और फैक्ट्स साथियों इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उनको रिमाइंड नहीं करते, आप उनको याद नहीं रख पाओगे। इसलिए मुझे स्टोरी के माध्यम से बताना पड़ रहा है। हम फैक्ट्स को भी ऊपर चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम फैक्ट्स नहीं बताएं, फैक्ट्स भी बताएंगे आपको, PYQ के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, और डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा थ्योरी का सेशन कंप्लीट होने दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब इसके शैव धर्म के बाद हमारा वैष्णव धर्म आ जाता है। वैष्णव धर्म को साथियों भागवत धर्म भी बोल देते हैं। विष्णु और उसके अवतारों से जुड़े हुए की मान्यताओं से जुड़े हुए लोगों को साथियों वैष्णव बोला जाता है, जिसमें से कि कृष्ण प्रमुख देवता है इनके। कृष्ण भगवान को पर ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो वो वैष्णव धर्म का ही एक अंग है, ठीक है। भागवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जो कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया है तो उसको मानने वाले जो वो भागवत कहलाए। भागवत बोल देते हैं, भगवत भी बोल देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख आता है, ठीक है। वैष्णव धर्म में साथियों विष्णु के 10 अवतारों की संकल्पना है, जो कि मत्स्य पुराण इसका बहुत अच्छा संदर्भ देता है। मत्स्य पुराण में दशा और वायु पुराण में, मत्स्य पुराण और वायु पुराण ये 2 प्रमुख पुराण हैं जिनमें कि 10 अवतारों की का संदर्भ हमें मिलता है। मत्स्य पुराण में तो हालांकि महात्मा बुद्ध को भी 8वां या 9वां अवतार मान लिया गया है, लेकिन कुछ
लेकिन बुद्ध से जुड़े हुए लोग वो इसको इनकार कर देते हैं कि ये ब्राह्मणों की साजिश है कि बुद्ध को भी एक भगवान का अवतार मान लीजिए, क्योंकि बुद्ध तो साथियों भगवान को मानते ही नहीं थे। समझ रहे ना बात को, वो तो अनात्मवाद और अनिश्वरवाद में विश्वास रखते थे। चूंकि लिखा हुआ है तो इसलिए ये आपकी खाली नॉलेज के लिए, पढ़ाने के लिए है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार, तो विष्णु के 9 अवतार साथियों अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें से प्रमुख रूप से त्रेता सतयुग में हुए थे कुरुम अवतार, वराह अवतार, ठीक है, कच्छप अवतार, और इसके बाद में फिर 7वें वैवस्वत मनु हुए थे तो मत्स्य अवतार हुआ था, उनको बचाया था। ठीक है, और उसके त्रेता युग के अंदर जो कि दूसरा युग था, सतयुग में हो गए, त्रेता युग के अंदर श्री राम भगवान हुए थे जिन्होंने रावण का संहार किया था। ठीक है, द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान हुए हैं। ठीक है, और आने वाले जो हैं, आने वाले भावी अवतार जरा बताएंगे कि कौन से हैं भावी अवतार? चलो मैं बता देता हूँ साथियों, भावी जो अवतार हैं, आने वाले अवतार जो हैं वो कल की अवतार होंगे। भगवान विष्णु के जो जन्म लेंगे कलयुग के अंदर, कल की नाम से लेंगे, जो कि संभल नगरी में उनका जन्म होगा। कहाँ होगा? संभल नगरी में होगा। सफ़ेद घोड़े पर चढ़ कर आएंगे, तलवार उनके हाथ में होगी, और वो धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्मियों का विनाश करेंगे। ऐसी धार्मिक मान्यता है, और ऐसी ही हमें बताया जाता है बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, और हमारे धर्मशास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर? विष्णु के 10 अवतार हो गए। कृष्ण वासुदेव, कृष्ण वही आ जाते हैं वासुदेव। कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव पड़ा। ठीक है, तो कृष्ण को हेराक्लीज बोलते हैं यूनानियों ने हेराक्लीज बोला है। मैगस्थनीज ने अपने इंडिका के अंदर इनका नाम उल्लेख किया है हेराक्लीज के नाम से। मैंने खुद पढ़ा है इंडिका, बिल्कुल सच बात है। दक्षिण भारत में इनको अलवार बोल देते हैं, जो कि 12 संत थे साथियों। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों क्या बोलते हैं? अलवार, जो कि 12 संत थे, जिनमें से एक प्रमुख संत थी, एकमात्र महिला संत थी साथियों, जिसका कि नाम अंडाल था। क्या नाम था? अंडाल। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 12 वैष्णव संतों में से, अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत थी, जिसका नाम क्या था? अंडाल। ठीक है, और इसके बाद में आगे थोड़ा सा हम शंकराचार्य पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि शैव धर्म से संबंधित थे। शैव धर्म के बहुत बड़े उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है साथियों। शंकराचार्य बहुत विद्वान पुरुष थे। ठीक है, 8 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख गए थे वो, और उसके बाद 13 वर्ष की उम्र में सारे धर्मशास्त्रों के कंठस्थ हो गए थे, और वो वेदों के ऊपर भाष्य लिखने लगे थे। मथुरा, काशी, बनारस के सभी पंडितों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, और उस समय के जो वहाँ के प्रमुख आचार्य थे, उनका नाम था महर्षि मंडन मिश्र। क्या नाम था? ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। काशी, मथुरा, वाराणसी के आसपास का जो धार्मिक नगरी जिसको भी बोला जाता है, यहाँ पर बहुत विद्वान पुरुष थे, जिनका नाम था मंडन मिश्र, और जो कि सबसे बड़े आचार्य थे। ठीक है, उनको महर्षि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में हरा करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। ठीक है, उनकी उम्र अधिक नहीं थी, 32 ईयर्स में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन विद्वान बहुत थे, और उन्होंने ब्रह्म की संकल्पना दी है कि जो कुछ है वो ब्रह्म है, असली चीज़ भगवान जो है वो उसे ब्रह्म मानते थे, और बाकी सबको ये दुनिया जो सृष्टि है वो माया है। लेकिन उनकी जो अद्वैतवाद का जो दर्शन दिया ना साथी, वो थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा क्रिटिकल है, तो ज़्यादा चल नहीं पाया, क्रिटिकल। और ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शोध अधिक नहीं किया, ये कह सकते हैं। तो ये थे केरल में 788 में इनका साथियों जन्म हुआ था, केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर। आज आधुनिक केरल जो प्रदेश है हमारा, वहाँ पर और इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। और चारों दिशाओं में साथियों इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 4 मठ बनाए थे, हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं में इन्होंने क्या बनाए थे? 4 मठों का निर्माण किया था। कौन कौन से मठ बनाए साथियों? उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रीनाथ या केदारनाथ बोल देते हैं हम, बद्रीनाथ और केदारनाथ बोल देते हैं, जो कि उत्तर भारत में है। ठीक है, पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ है, जो कि पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है पूर्वी भारत में। पश्चिम भारत में शारदा मठ है, जो कि द्वारका है। ये द्वारका जो सा दिल्ली वाला द्वारका नहीं है, ये द्वारकापुरी है, जो कि आधुनिक गुजरात में है। ठीक है, शारदा मठ गुजरात में। और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, जो कि मैसूर, आधुनिक कर्नाटका में है। तो ये 4 मठ इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया था। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए आप भी।
और हाँ, लगभग हो गया हमारा आज का सूर्य पूजा का भी प्रचलन था साथियों। कुछ लोग, हम आज भी देखो सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, ठीक है। सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो सूर्य पूजा के सूर्य के दो प्रमुख मंदिर है साथियों। एक तो कश्मीर में था, जो कि सूर्य मंदिर कश्मीर में था, जो कि ललितादित्य ने बनाया था 8वीं शताब्दी में। ललितादित्य मुक्तापीड़ जो हुए थे कुछ, हालांकि 8वीं सेंचुरी तो हमारे इतिहास से गायब कर दी गई है, खासतौर से 2 कारणों की वजह से, जो कि क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री साथियों हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे, तो वो थोड़े से समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अधिक, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी निकलवा दी थी, हिस्ट्री के अधिक नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि एक तो राजा दाहिर जो हुए थे, सिंध पर हमला जो हुआ था, राजा दाहिर को हरा दिया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। क्यों हराया था साथियों? क्योंकि जब अरब में मारकाट मची थी, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वंशज थे वो भाग करके उन्होंने शरण ली थी। कश्मीर का राजा उस समय राजा दाहिर था, उन्होंने अपने शरण में ले लिया। उससे बदला लेने के लिए हज्जाज जो उस समय का खलीफा था, उन्होंने 712 में भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आगे यहाँ आकर मारकाट मचाई थी, राजा दाहिर को उन्होंने हरा दिया था। और फिर ये कंट्रोवर्शियल, हालांकि इसके ऊपर अलग अलग मत है, आगे जब पूर्व मध्यकाल आएगा तब डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कश्मीर में ललितादित्य बहुत बड़े राजा थे साथियों। कुछ विद्वान, तो आधुनिक विद्वान, इसके ऊपर जो नए शोध हुए, नई रिसर्च हुई है, उसके अनुसार साथियों अशोक के सम्राट अशोक के बराबर का उनका जो है विशाल साम्राज्य था, ठीक है। कश्मीर का ललितादित्य ने बनाया था कश्मीर में शिव मंदिर, और एक कोणार्क का शिव मंदिर है जो कि दक्षिण भारत में है। ये 2 प्रसिद्ध फेमस शिव मंदिर है, ठीक है। कोणार्क का शिव मंदिर और ललितादित्य मुक्तापीड़ का द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर जो कि आधुनिक कश्मीर में है। ये 2 प्रमुख मंदिर हुए हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अब हम थोड़ा, इसके बाद में जो हमारा शुरू होगा साथियों मगध साम्राज्य और उससे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आज का। तो हमने आपको आज की वीडियो में एक सवाल पूछा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस डेट को मनाया जाता है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रा बताइए कि किस डेट को बनाया जाता है। इजीली सवाल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और हाँ, अधिक तो खैर नहीं है, एक सवाल और पूछता अदरवाइज आप, चलो खैर ठीक है, आप एक ही सवाल का आंसर दे दीजिए। और हाँ, अंत में आपको हमारा काम कैसा लगा साथियों, इसके बारे में कमेंट्स जरूर करके ज़रूर बताया कीजिए आप हमें। उससे हमें ये मिलता है कि हम क्लास को थोड़ा स्लो करें या प्लस करें या माइनस करें, क्लास को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपके कमेंट्स के माध्यम से। तो कमेंट्स साथियों ज़रूर कीजिए, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा हो तो भी, पॉजिटिव कमेंट्स या नेगेटिव, जैसा भी आपको लगा हो कमेंट जरूर कीजिए। आपके सभी विचारों का हम स्वागत करते हैं और आपके सभी कमेंट्स का मैं खुद पर्सनली उनका रिप्लाई भी देता हूँ। आप सभी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, एलिना जैनवर मैम है, प्रेरणा मैम है, अपर्णा मैम है, और मोनू राजभर, सोनू सर हैं, और भी कल ज्योति मैम भी आई थी, ठीक है। तो जो इतने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सभी जानते हैं, मैं सबका एक कमेंट रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स के माध्यम जरूर बताइए कि हमारा काम आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा तो साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको जो भी हम अपडेट डालते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर तो मैं खुद ही साथ ही वहाँ पर अपडेट्स डालता हूँ, कल भी मैंने कुछ अपडेट्स डाल दिए वहाँ पर, आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो अधिक समय ना लेते हो, हमारी वीडियो को आज का यहीं पर समापन करते हैं साथियों। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।